हेलो दोस्तों, क्या हम इस सृष्टि की, इस कायनात की कल्पना बिना कविता के कर सकते हैं? क्या हम उस आकाश में जहां पंछी चहचहाते हैं, उस आकाश की कल्पना, उनकी चहचहाट में जो कविता है, उसके बिना क्या कल्पना की जा सकती है? क्या इस धरती पर हर पग पर कहीं ना कहीं कविता बिखरी पड़ी है? क्या हम उसकी कल्पना कर सकते हैं? शायद नहीं। और यही कारण है कि कविता अपने को मशीन से आदमी या मशीन से इंसान होना मुकम्मल करती है। शायद इसीलिए इस सृष्टि के आगाज में जो सृष्टि के आदि कवि हैं, चाहे वो वाल्मीकि की रामायण हो, तुलसी हो या सूर हो, उन्होंने कविता के माध्यम से ही इंसानियत को, इंसान को, पौराणिकता को और हमारे दिलों में जो अधिकृत है वो सारा का सारा उसे अधिकृत बनाया है कविता के माध्यम से। और यही जज्बा जो हमारे हर दिलों में बसता है, उसी कवि सम्मेलन के जज्बे को आज 24 न्यूज़ चैनल ने अपना एक मिशन बनाया है, अपना एक उद्देश्य बनाया है। वैसे तो हमारा 24 न्यूज़ चैनल जिसका मुख्य दायित्व न्यूज़ है, लेकिन इसके साथ साथ इस समाज में कला, संस्कृति और साहित्य बिना क्या इस समाज की कल्पना की जा सकती है? और इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए हमने साहित्य और संस्कृति के बहुत से कार्यक्रम शुरू किए हैं और उसमें कविता का ये मासिक कार्यक्रम जज्बा, इसे हमने शुरू किया है। आज के जज्बा कार्यक्रम में हर बार, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे दर्शकगण जानते हैं, चाहे 7 समंदर पार देशों तक हो, इस जज्बा को बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत मोहब्बत मिल रही है। और हर बार हमने कविता के प्रति और ज़्यादा शिद्दत से ये मोहब्बत और बढ़ सके, लोगों के दिलों तक पहुंच सके, हर बार एक नया सब्जेक्ट रखा है। और इस बार आपसे हम मुखातिब करवा रहे हैं श्रम और माँ। जैसा कि इस महीने में श्रम से आगाज होता है महीने का और माँ को याद किया जाता है। और शायद इसीलिए माँ जब कौशल्या माँ बनती है या यशोदा माँ बनती है, तो उसका जो वात्सल्य होता है वो कविता से बेहतर अभिव्यक्ति पा नहीं सकता। तो आइए हम पहले श्रम की बात करते हैं। अगर हम ये कहें कि श्रम एक जंगल की तरह, जहाँ कांटे भी हैं, झाड़ियाँ भी हैं और जहाँ हिरन भी कुलाचे मारता है, जहाँ शेर और चीते भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर श्रम की बातें, और उसके साथ साथ अगर हम श्रम के कविता की बात करें, श्रम की कविता की बात करें, तो वो 2 तरह की हो सकती है। वो अभिव्यक्ति में भी हो सकती है, वो दर्शन में भी हो सकती है, वो प्रदर्शन में भी हो सकती है। अगर हम दर्शन की, श्रम की कविता की बात करें तो जॉन आलिया जैसे कवि क्या लिखते हैं, देखिए। हर एक हालात के हैं बैरी ये लम्हे, हर एक हालात के हैं बैरी ये लम्हे, किसी गम के भरोसे पर ना रहियो, हम आंधियों के बन में किसी कारवां के थे, जाने कहाँ से आए थे, जाने कहाँ के थे। ये उन्होंने एक प्रश्न उठाया है। तो आज हमारे बीच श्रम, माँ और इन सब जज्बातों को हमारे जज्बा कवि सम्मेलन में जो हमारे आदरणीय कविगण आमंत्रित हैं, उनमें मैं आपका तारुफ करवाना चाहूँगा, परिचय करवाना चाहूँगा। श्री दशरथ जी सोलंकी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे बीच हैं कवित्री मधुर परिहार जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे बीच अशफाक अहमद फौजदार साहब, जो कविता के क्षेत्र के एक बड़े हस्ताक्षर भी हैं और विनम्रता जिनका गहना है। साथ ही कृपावती जी व्यास हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे कवि नितेश जी व्यास का। नितेश जी के बारे में हम क्या कहें? नितेश जी के बारे में तो यही कह सकते हैं कि वो जब बात करते हैं तो ये बात अक्सर आती है कि रोजी रोटी हक की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, कोई भी हो निश्चय ही वो कम्युनिस्ट कहलाएगा। तो रोजी रोटी की बात करना कम्युनिस्ट कहलाने की परिभाषा हो सकती है, लेकिन नहीं। नितेश जी
शायद इस पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी विधाओं से जुड़े हैं साहित्य की। कविता के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे पत्र, निबंध और ना जाने कितनी बातें लिखी। उनका एक काव्य संग्रह भी है, अंधेरों का उत्तराधिकारी संग्रह, और बहुत सी पत्र पत्रिकाओं में और वेब पत्र पत्रिकाओं से भी जुड़े हैं। तो आइए हमारे आज इस जज्बा का हम आगाज करते हैं नितेश व्यास जी से। नमस्कार मित्रों, मैं आभार व्यक्त करता हूं 24 न्यूज़ चैनल का, जिन्होंने मुझे आज यह अवसर प्रदान किया। 2 कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। श्रम को आधार बनाकर, जैसा कि विषय रखा गया है, मेरी प्रथम कविता है निष्ठुर नियति। हमने जगह जगह पत्थर तोड़े, धरती खोदी। हमने जगह जगह पत्थर तोड़े, धरती खोदी। हमें कहीं नहीं मिला युधिष्ठिर का अक्षय भिक्षा पात्र। हमें कहीं नहीं मिला युधिष्ठिर का अक्षय भिक्षा पात्र, जो वनवास के समय दिया था सूर्य देव ने। जो वनवास के समय दिया था सूर्य देव ने। हम भी तो वनवासी हैं, हम भी तो वनवासी हैं। हम भी हारे हुए हैं जीवन द्यूत में। हम भी हारे हुए हैं जीवन द्यूत में। हमारे पास है खाली पात्र, जिसमें चिलचिलाता रहता है हमारे बिलखते बचपन का मासूम चेहरा। भूख की दीक्षा विधि हमारा पहला संस्कार है। भूख की दीक्षा विधि हमारा पहला संस्कार है। हमें किसी गुरुकुल में नहीं मिली विधिवत शिक्षा। हमें किसी गुरुकुल में नहीं मिली विधिवत शिक्षा। हमने जो भी सीखा ठोकरों और थपेड़ों से ही सीखा। हमने जो भी सीखा ठोकरों और थपेड़ों से ही सीखा। पर हमने क्या सीखा? तमतमाता सूरज हमारा अबोला गुरु है। तमतमाता सूरज हमारा अबोला गुरु है, जिसे नहीं चाहिए था हमारा अंगूठा। हमारा स्वेद ही उसकी दक्षिणा है। हमारा स्वेद ही उसकी दक्षिणा है, और जो भटकाव है हमारा वह है प्रदक्षिणा। और जो भटकाव है हमारा वह है प्रदक्षिणा। हमने उसे चढ़ाया है आंसुओं का विशेष आर्घ्य। हमने उसे चढ़ाया है आंसुओं का विशेष आर्घ्य। किसी भी पुण्य कर्म से न कटने वाली पापों की पुरातन बेड़ियां। किसी भी पुण्य कर्म से न कटने वाली पापों की पुरातन बेड़ियां, जिनकी लंबाई हमारे जन्मों को लांघती हुई, जिनकी लंबाई हमारे जन्मों को लांघती हुई बढ़ती ही जाती है। सूरज के घोड़ों की गति से भी तीव्र गतिक हमारा दुर्भाग्य। सूरज के घोड़ों की गति से भी तीव्र गतिक हमारा दुर्भाग्य किसी दूर से दिखने वाली पताका की तरह लहराता दिख जाता हमारी माताओं के गर्भ से। सूरज के घोड़ों की गति से भी तीव्र गतिक हमारा दुर्भाग्य किसी दूर से दिखाई देने वाली पताका की तरह लहराता दिख जाता हमारी माताओं के गर्भ से ही। फिर भी निष्ठुर नियति देती रहती हमें जन्म पर जन्म। फिर भी निष्ठुर नियति देती रहती हमें जन्म पर जन्म। न जाने कौन से अकृत अपराध का, न जाने कौन से अकृत अपराध का बदला लेने के लिए, न जाने कौन से अकृत अपराध का बदला लेने के लिए। धन्यवाद। यह है प्रथम कविता। दूसरी कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ यहाँ पर, ऊन के गोले। क्योंकि माता, दूसरा विषय जो है हमारी माँ पर है, तो हालांकि ये 48 डिग्री टेम्परेचर वाली जो गर्मी है, उसमें भी ये कविता जो है आपको 10-20 डिग्री अगर कम कर सके अपने भावनात्मक संप्रेषण से, तो इस कविता की मैं सार्थकता समझूंगा। कविता का शीर्षक है ऊन के गोले। कहाँ गए वो ऊन के गोले, जिनमें धसा के रखती थी माँ 2 सलाइयाँ। कहाँ गए वो ऊन के गोले, जिनमें धसा के रखती थी माँ 2 सलाइयाँ। जहाँ भी जाती साथ ही रखती, जहाँ भी जाती साथ ही रखती। रोज़ दोपहरी चौक में बैठी धूप के धागों से वो बुनती थी गर्माहट।
रोज दोपहरी चौक में बैठी धूप के धागों से वो बुनती थी गर्माहट, जैसे अंगुलियां वादक की वीणा पर है किसी राग को बुनती। जैसे अंगुलियां वादक की वीणा पर है किसी राग को बुनती, वैसी ही गति से लय से माता अपना सपना बुनती थी। वैसी ही गति से लयते माता अपना सपना बुनती थी। सोचता हूँ मैं इससे तेज क्या बुनता होगा ब्रह्मा सृष्टि के धागों को। सोचता हूँ मैं इससे तेज क्या बुनता होगा ब्रह्मा सृष्टि के धागों को। पूरा होने पर स्वेटर के घर में हमारे उत्सव होता। पूरा होने पर स्वेटर के घर में हमारे उत्सव होता। पहन के उसको मैं इतराता सबको दिखाता। पहन के उसको मैं इतराता सबको दिखाता। पाँव न होते ज़मीं पे मेरे, पाँव न होते ज़मीं पे मेरे, मानो माँ ने उस स्वेटर में पंख लगाए। पाँव न होते ज़मीं पे मेरे, मानो माँ ने उस स्वेटर में पंख लगाए। हम चार थे चारों के बारी बारी से पहने जाने पर भी। हम चार थे चारों के बारी बारी से पहने जाने पर भी कुछ कम ना होता उसका नयापन। हम चार थे चारों के बारी बारी से पहने जाने पर भी कुछ कम ना होता उसका नयापन। और जो गर्माहट चारों की एक ही कोख से जन्मी थी जो, और जो गर्माहट चारों की एक ही कोख से जन्मी थी जो, कैसे कम हो जाती उसमें। और जो गर्माहट चारों की एक ही कोख से जन्मी थी जो, कैसे कम हो जाती उसमें। अब तो बहुत से स्वेटर घर में भरे पड़े हैं, अब तो बहुत से स्वेटर घर में भरे पड़े हैं, पर कहीं न दिखते ऊन के गोले चारों भाई और सलाई पर माँ। धन्यवाद। बहुत हो चुकी बातें मजदूरों पर, आओ कुछ ऐसा करें तो कैसा हो। जिसने पत्थर को बनाया मंदिर और मूरत, आज उसी से आरती उतरवाएं तो कैसा हो। ये बिंब, ये प्रश्न और ये रूपक जिस कवित्री ने लिखा है, अगर उनके नाम में भी एक ऐसा जज्बा है, एक ऐसी मूर्त है जो उनकी कविताओं में झलकती है। वो अपनी बात सीधे सीधे कहती हैं और बड़ी बेबाक तरीके से कहती हैं। कोई भी लगावट नहीं है, कोई बुनावट नहीं है, लेकिन अपनी बात को रखने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ ऐसी कवित्री कृपावती जी व्यास आए और अपनी कविताओं से हमें नवाजें। धन्यवाद 24 चैनल, धन्यवाद जज्बा, धन्यवाद प्रमोद जी जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। आज हमारा सब्जेक्ट माँ भी है और मज़दूर दिवस के ऊपर जैसे 1 मई को है, तो हम सभी आम आदमी हैं जो मज़दूर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या इमेज बनाते हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। मज़दूर मज़दूर होता है, मज़दूर मजबूर होता है, मज़दूर मज़दूर होता है, मज़दूर मजबूर होता है। बदन का रंग काला, शरीर कसकाय होता है, बदन का रंग काला, शरीर कसकाय होता है। बनियान पसीने से तरबतर, बनियान पसीने से तरबतर, पैजामा तार तार होता है। बनियान पसीने से तरबतर और पैजामा तार तार होता है। मज़दूर मज़दूर होता है, मज़दूर मजबूर होता है। दिन मुफलिसी में गुजरता है और रात को फाका होता है। दिन मुफलिसी में गुजरता है और रात को फाका होता है। मेहनत करते ये ज़्यादा, मेहनताना इनका कम होता है। मेहनत करते ये ज़्यादा, मेहनताना इनका कम होता है। मज़दूर मज़दूर होता है, मज़दूर मजबूर होता है। शाबाशी मिलती कम इनको, शाबाशी मिलती कम इनको, जुल्म इन पर ज़्यादा होता है। दिन भर पूरी मेहनत करके भी क्या रात को चैन से सोता है। मज़दूर मज़दूर होता है, मज़दूर मजबूर होता है। इंडिया गेट, अब इनके जलवे देखिए। ये तो हमने इनकी बता दिया कि भाई ये इतना काम करते हैं, ऐसे रहते हैं, वैसे इनकी। अब इनके जलवे देखिए, ये क्या क्या कर सकते हैं हमारे लिए। इंडिया गेट व लाल किला तथा ताजमहल का निर्माण इनसे ही होता है। काला अक्षर भैंस बराबर फिर भी मंदिर मूर्तियों का निर्माण होता है।
फिर भी मजदूर मजदूर होता है, मजदूर मजबूर होता है। इन्हीं के बल से खेतों में अनाज, बागों में फूल खिलता है। इन्हीं के बल से खेतों में अनाज, बागों में फूल खिलता है। कुतुब मीनार की तो बात ही छोड़ो, संसद भवन का निर्माण होता है। फिर क्यों मजदूर मजदूर होता है, मजदूर मजबूर होता है। इनके जलवे तो देखो भैया, हाथ में कैसा हुनर होता है। ओ ताज का निर्माण करने वाले, ओ ताज का निर्माण करने वाले, तू क्यों बिन हाथों के सोता है। क्योंकि मजदूर मजदूर होता है, मजदूर मजबूर होता है। फिर भी भैया देखो इनका मान कम और अपमान ज़्यादा होता है। फिर भी देखो भैया इनका मान कम और अपमान ज़्यादा होता है, क्योंकि मजदूर मजदूर होता है, मजदूर मजबूर होता है। इनके कर्म पर हम इतराते हैं, उन पर क्यों संकट गहराता है। मजदूर मजदूर होता है, मजदूर मजबूर होता है, और मेरे हिसाब से मजदूर मजबूत होता है। दूसरी कविता है, बहुत हो चुकी बातें मजदूरों पर, आओ कुछ ऐसा करे तो कैसा हो। बहुत हो चुकी बातें मजदूरों पर, आओ कुछ ऐसा करे तो कैसा हो। जिन हाथों ने किया घर का निर्माण, उन्हीं से उद्घाटन करवाए तो कैसा हो। जिन हाथों ने किया घर का निर्माण, उन्हीं से उद्घाटन करवाएं तो कैसा हो। जिसने पत्थर को बनाया है मंदिर और मूर्त, जिसने पत्थर को बनाया है मंदिर और मूर्त, आज उसी से आरती उतरवाएं तो कैसा हो। बहुत हो चुकी बातें मजदूरों पर, आओ कुछ ऐसा करे तो कैसा हो। उत्सव के लिए तैयार किया स्वादिष्ट भोजन जिसने, उत्सव के लिए तैयार किया स्वादिष्ट भोजन जिसने, आज प्रथम भोग उसे ही लगाए तो कैसा हो। आज प्रथम भोग उसे ही लगाए तो कैसा हो। जिसने बनाए बड़े बड़े स्मारक और भवन, जिसने बनाए बड़े बड़े स्मारक और भवन, आज उन्हीं को इनकी सैर कराएं तो कैसा हो। आज उन्हीं को इनकी सैर कराएं तो कैसा हो। एसी बनाने व इंस्टॉल करने वालों, एसी बनाने और इंस्टॉल करने वालों को एसी रूम में अपने साथ एक चाय की प्याली पिलाए तो कैसा हो। बहुत हो चुकी बातें मजदूरों पर, आओ कुछ ऐसा करें तो कैसा हो। हवाई जहाज़ का निर्माण करने वालों को, हवाई जहाज़ का निर्माण करने वालों को आज हवाई यात्रा कराएं तो कैसा हो। बड़े बड़े ऑफिस, बड़े बड़े ऑफिस और इमारतों को बनाने वालों को एक दिन के वेतन से नवाजा जाए तो कैसा हो। एक दिन के वेतन से नवाजा जाए तो कैसा हो। बहुत हो चुकी बातें मजदूरों पर, आओ कुछ ऐसा करें तो कैसा हो। जिसने किया सेल्फी पॉइंट का निर्माण, आजकल बहुत चलन है, सेल्फी खींचते हैं लोग, पर हम सोचते हैं कि वो बनाया किसने है। तो जिसने किया सेल्फी पॉइंट का निर्माण, आज उसी संग एक सेल्फी हो जाए तो कैसा हो। आज उसी के संग एक सेल्फी हो जाए तो कैसा हो। हर मौसम में, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, उनको तो काम करना पड़ता है, काम करेंगे तभी मजदूरी मिलेगी। तो हर मौसम में हाड़ तोड़ मेहनत करने वालों के हिस्से में थोड़ा प्यार, थोड़ी मोहब्बत लुटाए तो कैसा हो। बहुत हो चुकी बातें मजदूरों पर, आओ कुछ ऐसा करें तो कैसा हो। धन्यवाद। जंगल में गोलीबारी की शिकारियों ने पर कसूरवार पंछियों को ठहराया जाता है। ये अशार जिस शायर के हैं, अब मैं उन्हें दावत देने जा रहा हूँ। लेकिन ख़ास बात यह है उन शायर की कि वो एक भाषा के जानकार नहीं है, बल्कि हिंदी, उर्दू, अरबी, बंगाली और न जाने कितनी पंजाबी, बहुत सारी भाषाओं के आसपास डोलते रहते हैं और बहुत सारी भाषाओं को उन्होंने मोहब्बत दी। जब राजकीय खिदमत की तो ऐसी की कि उन्हें राज्य स्तर सम्मान से नवाजा गया, और जब कविताओं की खिदमत की तो ऐसी की कि बहुत सारे मंचों के साथ साथ ही बहुत सारी हिंदुस्तान की पत्र पत्रिकाओं में उनकी गज़लों और नज़्मों ने धूम मचाई। तो ऐसे हमारे आदरणीय शायर श्री अशफाक अहमद फौजदार साहब को मैं दावत देता हूं कि वे आएं और अपनी गज़लों नज़्मों से नवाजें। आदरणीय अशफाक अहमद फौजदार साहब।
मैं 24 नंबर चैनल और जितने भी इसके अराकीन हैं उनके लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि दोस्तों मैं उस ठेकेदार का कैसे शुक्रिया अदा करूँ। दोस्तों मैं उस ठेकेदार का कैसे शुक्रिया अदा करूँ जिसने मुझे मेहनत से ज़्यादा मजदूरी दी है, जिसने मुझे मेहनत से ज़्यादा मजदूरी दी है। दोस्तों मैं उस ठेकेदार का शुक्रिया कैसे अदा करूं जिसने मुझे मेहनत से ज़्यादा मजदूरी दी है। और बात अदब में होती है तो इशारे में होती है, तो मैं एक नज़्म सुनाना, 2 नज़्म रखूँगा आपके सामने, एक इधर भी एक उधर भी, और सयाद और परिंदा। तो पहले सयाद और परिंदा नज़्म आपकी खिदमत में पेश है, इजाज़त। परिंदा अपने हौसले से ऊंची उड़ान कर गया, परिंदा अपने हौसले से ऊंची उड़ान कर गया, जंगल में सयाद को शायद यही अखर गया। परिंदा अपने हौसले से ऊंची उड़ान कर गया, जंगल में सयाद को शायद यही अखर गया। और गुलशन में बहार थी तो सब ठीक था, गुलशन में बहार थी तो सब ठीक था, आया तूफान तो सब बर्बाद कर गया। और परिंदे का हुआ शिकार ये सबको मालूम था, परिंदे का हुआ शिकार ये सबको मालूम था, हाकिम पे आई आंच तो मुंसिफ उसे बरी कर गया। परिंदे का हुआ शिकार ये सबको मालूम था, हाकिम पे आई आंच तो मुंसिफ उसको बरी कर दिया। और सियासत की बिसात का वो शातिर खिलाड़ी था, सियासत की बिसात का वो शातिर खिलाड़ी था, पैदे से मिली शहर तो वजीर को आगे कर गया, पैदे से मिली शहर तो वजीर को आगे कर गया। और सब्र करने की ताकत और माँ की दुआएं साथ थी, सब्र करने की ताकत और माँ की दुआएं साथ थी, मैं भी जिंदगी के हर इम्तिहान को पास कर गया। सब्र करने की ताकत और माँ की दुआएं साथ थी, मैं भी जिंदगी के हर इम्तिहान को पास कर गया। सहरा में भटकते हुए मुझको ठंडी हवाएं मिली, सब मेरे अदब नवाज दोस्तों के लिए। सहरा में भटकते हुए मुझको ठंडी हवाएं मिली, ऐसा लगा जैसे मेरे हक में कोई दुआ कर गया, ऐसा लगा मेरे जैसे हक में कोई दुआ कर गया। और बुजुर्गों ने जो सजर लगाए थे अशफाक गाँव में, बुजुर्गों ने जो सजर लगाए थे अशफाक गाँव में, ये देखकर भी अकाल वहाँ से किनारा कर गया, ये देखकर अकाल भी वहाँ से किनारा कर गया। और आज के जो हालात हैं उन दोनों पर इधर भी उधर भी एक नज़्म है। उससे पहले एक शेर कि दरियाए गंगा पे खड़े होने से जिस्म पाकीज़ा नहीं होता, दरियाए गंगा पे खड़े होने से जिस्म पाकीज़ा नहीं होता। और जहरीली तकरीर करने वाला कभी मसीहा नहीं होता, जहरीली तकरीर करने वाला कभी मसीहा नहीं होता। और कुछ शख्स बैरिस्टर की कल्ब में कैद रहे, कुछ शख्स बैरिस्टर की कल्ब में कैद रहे, जिसमें इंसान में होते तो मुल्क का बंटवारा नहीं होता। कुछ शख्स बैरिस्टर की कल्ब में कैद रहे, जिसमें इंसान में होते तो मुल्क का बंटवारा नहीं होता। और आखिरी नज़्म है इधर भी उधर भी। कफस में परिंदे हैं इधर भी उधर भी, कफस में परिंदे हैं इधर भी उधर भी, बशर भी तड़पते हैं इधर भी उधर भी। और मुकर्रर वक्त तक आफताब रहता है, मुकर्रर वक्त तक आफताब रहता है, उरूज से फिसलते हैं इधर भी उधर भी। और यकीन सिर्फ कारोबार लाशों में है, यकीन सिर्फ कारोबार लाशों में है, गिद्ध नज़र वाले इधर भी हैं उधर भी। और नाम कुछ भी हो अर्चना या सलमा हो, नाम कुछ भी हो अर्चना या सलमा हो, परेशान औरतें हैं इधर भी उधर भी, परेशान औरतें हैं इधर भी उधर भी। नाम कुछ भी हो अर्चना या सलमा हो, परेशान औरतें हैं इधर भी उधर भी। और मजलूम को कहीं तरजीह मिलती नहीं, मजलूम को कहीं तरजीह मिलती नहीं, लड़ाई भूख से है इधर भी उधर भी, लड़ाई भूख से है इधर भी उधर भी। और नया उजाला आँखों को चुभता है, नया उजाला आँखों को चुभता है, तंग नज़र वाले हैं इधर भी उधर भी। और कुछ लोग शम्स व कमर में देखें दाग, कुछ लोग शम्स व कमर चाँद सूरज, सिर फिरे नज़र आए इधर भी उधर भी, सर फिरे नज़र आए इधर भी उधर भी। और अदब वालों के लिए कि निशान हयात लाशों में दोस्तों, निशान हयात लाशों में दोस्तों, अदीब दिल वाले हैं इधर भी उधर भी, अदीब दिल वाले हैं इधर भी उधर भी। शुक्रिया दोस्तों, अब मैं जिस शायरा को दावत देने जा रहा हूं वो अपनी आवाज़ से मधुर है, और जब
आकाशवाणी से उनकी मधुर आवाज़ का करिश्मा गज़लों और नज़्मों में उतरता है तो सीधे दिलों को दस्तक दे जाता है। ऐसी मोहतरमा शायरा हमारे बीच हैं मधुर परिहार जी, लेकिन मैं उन्हें दावत दूं, मैं ये पंक्तियां ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगा कि किसी अंधेरे कमरे में सीलन भरे कोने की ठंडी दीवार से बात करते हुए जो स्त्री रो रही है, क्या कोई उस स्त्री के बारे में जानता है? जो उसके बारे में नहीं जानता वो अपनी माँ के बारे में क्या जानता है, और पत्नी के बारे में वो शायद ही जानता है, अपनी बहन और बेटी के बारे में जो एकांत में बिलखती स्त्री के बारे में कुछ नहीं जानता, वो धरती के बारे में क्या जानता है। तो इस तरह की जो बनावट है वो हमारे ऐसे ही शायरों और कवियों के माध्यम से हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों के दिलों तक पहुंचती है। तो मैं आवाज़ दे रहा हूं हमारी मधुर परिहार। कागज़ की हो पावन धरती, कलम का हल चलाएं हम, भावों का अमृत छलका कर शब्द पुष्प उपजाएं हम। माँ शारदे के चरणों में वंदन और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। 24 चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि आज उन्होंने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। और आज के इस विषय पर मैं अपनी कविताएं प्रस्तुत करूं उससे पहले 4 पंक्तियां अपने विषय में पढ़ना चाहती हूं कि मैं केवल नाम नहीं कि भीड़ में खोकर रह जाऊं, मैं केवल नाम नहीं कि भीड़ में खोकर रह जाऊं, ना कि कोई अश्रु ही कि आँख से छलक कर ढह जाऊं, ना कि कोई अश्रु ही कि आँख से छलक कर ढह जाऊं। मैं वो अंश हूँ विशाल हृदयी समुद्र का, मैं वो अंश हूँ विशाल हृदयी समुद्र का, कि विलग होकर भी अस्तित्व में अपनी बह पाऊँ, कि विलग होकर भी अस्तित्व में अपनी बह पाऊँ। और मुझे इस काबिल बनाया और जिसकी वजह से मैं हूँ, उनके लिए मैं 4 पंक्तियाँ कहती हूँ कि मेरी आवाज़ से उलझन मेरी वो जान लेती हैं, मेरी आवाज़ से उलझन मेरी वो जान लेती हैं, हो छोटी या बड़ी सब अर्जियाँ वो मान लेती हैं। मेरी आवाज़ से उलझन मेरी वो जान लेती हैं, हो छोटी या बड़ी सब अर्जियाँ वो मान लेती है। अभावों में खुद रहती, अभावों में खुद रहती और मुझको सारे सुख सुलभ करती, अभावों में खुद रहती और मुझको सारे सुख सुलभ करती। वो माँ ही है जो मेरी एक आह पर जान देती है, वो माँ ही है जो मेरी एक आह पर जान देती है। और वो माँ ही है जिसका अंबर सा विशाल हृदय है, अंबर सा विशाल हृदय सह जाती वो सारे प्रलय, अंबर सा विशाल हृदय सह जाती वो सारे प्रलय। औलाद की रक्षा करने को तत्पर रहती, होने को विलय। ऐसी ही होती है माँ, हर माँ ऐसी ही होती है। तो माँ पर एक बहुत छोटी सी रचना मैं अपनी प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरी पहचान है तुमसे, मेरा नृत्य, मेरा गान, मेरा अभिमान है तुमसे। मेरी हर जंग का साथी माँ तेरा ही तो संबल है, मेरी हर जंग का साथी माँ तेरा ही तो संबल है। मेरी हर जीत के जश्न का आह्वान है तुमसे, मेरी हर जीत के जश्न का आह्वान है तुमसे। तमिस्त्रा में घिरी जब मैं नहीं कुछ देख पाती हूँ, तमिस्त्रा में घिरी जब मैं नहीं कुछ देख पाती हूँ, उलट यह धार इस जग की नहीं जब झेल पाती हूँ, उलट ये धार इस जग की नहीं जब झेल पाती हूँ। तो अंधेरे मन की कोठी को रोशन जहान तुम ही से माँ, तो अंधेरे मन की कोठी का रोशन जहान तुम ही से माँ। चमकते तेरे 2 नैनों से रोशन राहें पाती हूँ, चमकते तेरे 2 नैनों से राहें रोशन पाती हूँ। और तेरे ही संस्कारों से सजी जीवन की बगिया है, तेरे ही संस्कारों से सजी जीवन की बगिया है। महकती मन के आंगन में सुरों की 7 नदियाँ हैं, महकती मन के आंगन में सुरों की 7 नदियाँ हैं। जिए जितने भी सपने माँ, जिए जितने भी सपने माँ, मेरी उड़ान तुझसे है, जिए जितने भी सपने माँ, मेरी उड़ान तुझसे है। ये आशीष तेरी ही है कि दिल का दिया जगमग तुझी से माँ, ये आशीष तेरी ही है कि दिल का दिया जगमग तुझी से माँ। अब एक और कविता जो कि
हम परिश्रम करते हैं, श्रम करते हैं, मगर कई बार हमें सफलता नहीं मिलती है और सफल होने के लिए हमें बार बार कोशिशें करनी पड़ती हैं, लेकिन हमें हौसले नहीं हारने होते हैं। तो इसी पर एक कविता है जो कि मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मत हार पथिक, मत हार पथिक, चलना है तेरा काम पथिक, मत हार पथिक, मत हार पथिक। दुर्गम पथ क्षण दो क्षण का है, दुर्गम पथ क्षण दो क्षण का है, यह इम्तिहान मन तल का है, करना तुझको बस पार पथिक, मत हार पथिक, मत हार पथिक। स्थिर खड़े पर्वतों से, नदियों की बहती धारों से, पवन वेग तूफानों से, भर ले खुद में तू ज्वार पथिक, मत हार पथिक, मत हार पथिक, चलना है तेरा काम पथिक, मत हार पथिक। कर्कश वाणी दुनिया की सुन, कर्कश वाणी दुनिया की सुन, सुनकर अपने भीतर तू गुण, सुदृढ़ फिर ताना बाना बुन, है निश्चित अब की बार पथिक, नहीं होगी तेरी हार पथिक, मत हार पथिक, मत हार पथिक, चलना है तेरा काम पथिक, मत हार पथिक, मत हार पथिक। काल चक्र का पहिया भी जब लगता उल्टा पुल्टा है, काल चक्र का पहिया भी जब लगता उल्टा पुल्टा है, रिश्ता हर झूठा झूठा सा दुश्मन से मिलता जुलता है, रिश्ता हर झूठा झूठा सा दुश्मन से मिलता जुलता है, कर तेज समझ की धार पथिक, मत हार पथिक, मत हार पथिक, चलना है तेरा काम पथिक, मत हार पथिक, मत हार पथिक। और फिर क्या होगा कि गहराए बादल बरसेंगे, गहराए बादल बरसेंगे, मन आंगन अब नहीं तरसेंगे, गहराए बादल बरसेंगे, मन आंगन अब नहीं तरसेंगे, विजय पुष्प जब हर्षेंगे, विजय पुष्प जब हर्षेंगे, होगी हर और बहार पथिक, मत हार पथिक, मत हार पथिक, चलना है तेरा काम पथिक, मत हार पथिक, मत हार पथिक। ख्वाहिशों के इन परिंदों को उड़ाने दे जरा, ख्वाहिशों के इन परिंदों को उड़ाने दे ज़रा, ख्वाहिशों के इन परिंदों को उड़ाने दे ज़रा, अपनी आभास मानों तक बढ़ाने दे ज़रा, अपनी आभास मानों तक बढ़ाने दे ज़रा, ख्वाहिशों के इन परिंदों को उड़ाने दे ज़रा। मुश्किलों का दौर गर आए तो आने दे उसे, मुश्किलों का दौर गर आए तो आने दे उसे, मुश्किलों का दौर गर आए तो आने दे उसे, इनको भी अपने इरादे आजमाने दे ज़रा, इनको भी अपने इरादे आजमाने दे ज़रा, ख्वाहिशों के इन परिंदों को उड़ाने दे ज़रा। राह हो कांटों भरी या तीरगी का राज हो, राह हो कांटों भरी या तीरगी का राज हो, राह हो कांटों भरी या तीरगी का राज हो, हौसले के हार में मोती पिराने दे ज़रा, हौसले के हार में मोती पिराने दे ज़रा, हार है गर आज तो कल जीत भी मिल जाएगी, हार है गर आज तो कल जीत भी मिल जाएगी, जिंदगी को पाठ अपना ये पढ़ाने दे ज़रा, जिंदगी को पाठ अपना ये पढ़ाने दे ज़रा। और अंतिम पंक्तियाँ हैं कि ज़र्रा ज़र्रा जान जाए शख्सियत क्या है तेरी, ज़र्रा ज़र्रा जान जाए शख्सियत क्या है तेरी, ज़र्रा ज़र्रा जान जाए शख्सियत क्या है तेरी, शायरी में मधुर वो सुर सजाने दे ज़रा, शायरी में वो शायरी में मधुर वो सुर सजाने दे ज़रा, ख्वाहिशों के इन परिंदों को उड़ाने दे ज़रा। धन्यवाद। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? पैसा, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस,
क्या है त्रासदी? अगर सबसे बड़ी त्रासदी की हम बात करें तो वो है संवेदना। आज सब कुछ है, संवेदनाएं नहीं है। हमारी इसी बात पर जो अगले कवि आ रहे हैं वो इस बात को बहुत शिद्दत के साथ आपके सामने रख सकते हैं, चोट कर सकते हैं। और संवेदना आज की जो अभावों की त्रासदी है उस पर वो चोट करते हैं। अपने काव्य संग्रह अनुभूति जिसका शीर्षक है उसमें भी वो इसी बात पर चोट करते नजर आते हैं। मैं इससे पहले कि उनको दावत दूं यहाँ माइक्रोफोन पर, मैं यही कहूँगा, हमारे लहू को आदत है मौसम नहीं देखता, महफिल नहीं देखता। हमारे लहू को आदत है मौसम नहीं देखता, महफिल नहीं देखता। जिंदगी के जश्न शुरू कर लेता है, सूली के गीत छेड़ लेता है। शब्द है कि पत्थरों पर घिस घिस जाते हैं, लहू है कि तब भी गाता है, लहू ही है जो रोज धाराओं के होठ चूमता है। ऐसे संवेदना के कवि आदरणीय हमारे बीच आ रहे हैं, दशरथ सोलंकी साहब। आप सबको नमस्कार। भावों का अनुपम मंच सजाने के लिए 24 न्यूज़ का आभार। माँ पर पढ़ना है, श्रम पर पढ़ना है, और ये दोनों विषय ऐसे हैं कि जिन पे आकाश भर लिखा जा सकता है। धरती की या इस संसार की सृष्टि की सारी स्याही सूख सकती है, पर इन पे लिखना कभी पूर्ण नहीं हो सकता। मैं माँ पर अपनी 2 रचनाएं छोटी छोटी प्रस्तुत करूँगा, चूँकि एक बात मैं यहाँ पे निवेदन करना चाहता हूँ कि माँ जब होती है तब बहुत कुछ होती है, और माँ जब नहीं होती है तो सब कुछ हो जाती है। मैं दूसरी कैटेगरी में हूँ, और इसलिए मैंने मेरे जो 3 काव्य संग्रह हैं उसमें माँ पे मैंने कई सारी रचनाएं लिखी है। उसमें से 2 रचनाएं मैं आपको सुनाऊंगा, और उसके बाद एक श्रम पर मेरी कविता है, कर्म पर। माँ पर बोलने के लिए शब्द छोटे हो जाते हैं और लिखने को स्याही कम हो जाती है। माँ यानी कि सारा जहाँ, ये ज़मीं, यह आसमां, उसके जैसा और कहाँ। और माँ यह एक शब्द नहीं आता जब तक किसी पंक्ति में, तो कविता अधूरी लगती है। माँ के बिन जिंदगी अधूरी लगती है। माँ शब्द रूप में कविता का पालन है और भाव रूप में जीवन का पोषण है। मेरी पहली रचना जो माँ पर है वो है स्वर्गादपि गरीयसी। सब दुखों को सहेजे रखती, सबको खुशी लुटाती माँ, उसका बेटा बाहर गया है, कैसे वो मुस्काती माँ। सब दुखों को सहेजे रखती, सबको खुशी लुटाती माँ, उसका बेटा बाहर गया है, कैसे वो मुस्काती माँ। अपनी पीड़ा को भूल बेटे के भरे जख्म सहलाती माँ, स्वर्गादपि गरीयसी, शायद इसीलिए कहलाती माँ। और धूप दीप और अगरबत्ती में मुझको माँ ही दिखती है, पग पग पर साथ है मेरे, सही राह दिखलाती माँ। और अपने हिस्से के हर पल को उसने घर के नाम किया, अपने हिस्से के हर पल को उसने घर के नाम किया। बच्चों की तुतली बोली से मन अपना बहलाती माँ। और अंतिम 2 पंक्तियाँ की, जब से माँ तू दूर गई, जीवन कितना दुश्वार हुआ। जब से माँ तू दूर गई, जीवन कितना दुश्वार हुआ। जिसे स्नेह से सींचा उसको, भेज दे प्यार की पाती माँ, भेज दे प्यार की पाती माँ। सब दुखों को सहेजे रखती, सबको खुशी लुटाती माँ। माँ पर मेरी एक और रचना है काश। वो भी छोटी सी रचना है, जो देखी भाली चीज़ें हैं। बचपन में माँ बचपन में तो थी, बाद में गई, तो छोटी छोटी बातों से मैंने कविताओं को बुना था कि बचपन में जब खो जाती थी कोई चीज़, बचपन में जब खो जाती थी कोई चीज़ या भूल जाते थे रख कर, नहीं मिलती थी बरसक कोशिशों के बाद भी, तब माँ अपने पल्लू में गांठ लगाकर बांध देती थी चोर को, फिर तो मिनटों में मिल जाती थी खोई हुई वह चीज़। अब तो कितना कुछ खो गया लगता है, अब तो कितना कुछ खो गया लगता है, चैन, सुकून, नींद, सपने, अपने, और भी बहुत कुछ। काश माँ अब भी होती, काश माँ अब भी होती तो लगा देती गांठ, बांध देती चोर को, चंद मिनटों में मिल जाते खोए हुए ये सब कुछ, खोए हुए ये सब कुछ।
चूँकि श्रम पे कविता पढ़ी जानी है तो मैंने कर्म पे कविता लिखी है जो सीधे सीधे श्रम से जुड़ी हुई है। कर्म का काव्य, ये मेरी रचना का शीर्षक है और इसमें मैंने लिखा है कि अपने कर्म से कविता रचना कठिन और बेहतर होता है शब्दों से कविता रचने से। अपने कर्म से कविता रचना कठिन और बेहतर होता है शब्दों से कविता रचने से। एक लक्ष्यकार तपते धुएं के पास लाख को गलाकर बना देता है चूड़ियाँ किसी कलाई को सजाने के लिए। कोई कुंभकार चाक पर माटी के लोथड़े को बदल देता है घड़े में, सिरजता है शीतलता के भाव, असीम तृप्ति के एहसास से भर देता है किसी प्यासे को। और कोई किसान प्रकृति से समरस होकर अपनी मेहनत से लहलहा देता है अपने खेत को, अन्न से मानव के जीवन को बना देता है खुशहाल। कवि उठाता है शब्द लक्ष्यकार, कुंभकार, किसान या मजदूर के कर्म से और अपने भावों को मिलाकर उनमें रच देता है कोई काव्य। चूड़ियों के रूप में श्रृंगार का काव्य, घड़े के रूप में शीतलता का काव्य और फसल के रूप में जीवन का काव्य कागज पर उतरे शब्द काव्य से होता है सदैव अधिक प्रासंगिक, अधिक उपयोगी और अधिक व्यवहारिक। सच ही तो है कि अपने कर्म से कविता रचना सदैव कठिन पर होता है बेहतरीन। खून आंखों में उतर आएगा, आंसुओं की लगी झड़ी होगी, वक्त जैसे कि रुक गया होगा और चलती हुई घड़ी होगी। जब भी हिम्मत से कही जाएगी बात कानून से बड़ी होगी। और शायद कविता से बेहतर ये बात कही नहीं जा सकती और घड़ी से बेहतर कोई हमारा परीक्षक नहीं हो सकता जो कहता है कि आज का जज्बा अब हमें यहीं पर जज्बा के साथ हमें चलना होगा। लेकिन चलने से पहले 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से हमारे आज आप सभी आमंत्रित कवि अतिथियों का हम आभार व्यक्त करेंगे। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा दशरथ जी सोलंकी साहब का, मैं आभार व्यक्त करूँगा मधुर जी परिहार का, आभार व्यक्त करेंगे अशफाक अहमद फौजदार साहब का, कृपावती जी व्यास का और हमारे नीतेश जी व्यास का। तो आज जज्बा में आप सभी ने अपनी कविताओं से हमारे दर्शकों को नवाजा। एक बार फिर मैं 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।